जरासंध की पराजय, द्वारका दुर्ग की रचना, काल यवन का वध और मुचुकुंद की मुक्ति। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती तदनंतर वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का वेदोक्त विधि से उपनयन संस्कार किया। उसमें गर्ग जी ने आचार्य का काम किया। विष्णु भक्त विद्वानों ने नहलाने आदि के द्वारा महाबली बलराम और श्री कृष्ण का संस्कार कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने गुरुवर सांदीपनि के घर जाकर उन महात्मा को नमस्कार किया और उनसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को पुनः लाकर उन्हें सौंप दिया। इसके बाद उन महात्मा गुरु से आशीर्वाद ले उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरी में चले आए। इधर श्री कृष्ण के द्वारा दुर्धर्ष वीर कंस के मारे जाने का समाचार सुनकर उसके ससुर महाबली जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक अक्षोहिणी सेनाओं के साथ आकर मथुरापुरी को घेर लिया। महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण ने नगर से बाहर निकलकर हाथी घोड़ों से भरी हुई उस विशाल सेना को देखा। तब भगवान वसुदेव ने अपने पूर्वकालीन सनातन सारथी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथी दारुक सुग्रीव पुष्पक नामक महान रथ लिए आ पहुंचे। उसमें दिव्य एवं सनातन अश्व जुते हुए थे। उस रथ में शंख, चक्र, गदा आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। ध्वजा के ऊपर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित एवं फहराती हुई पताका उस देव दुर्जय रथ की शोभा बढ़ा रही थी। श्रीहरि के सारथी ने भूतल पर आकर भगवान गोविंद को प्रणाम किया और आयुधों तथा अश्वों सहित वे सुंदर रथ सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ उस महान रथ के समीप आए और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ उस पर सवार हुए। उस समय मरुदगण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके हाथों में शंख, चक्र, गदा और तलवार ली और मस्तक पर किरीट धारण किया। दोनों कानों में कुंडल तथा गले में वनमाला धारण करके वे संग्राम की ओर प्रस्थित हुए। परम पराक्रमी बलदेव जी ने भी मूसल और हल हाथ में ले द्वितीय रुद्र की भांति जरासंध की सेना का संहार आरंभ किया। दारुक ने बड़ी शीघ्रता के साथ रथ को रणभूमि की ओर बढ़ाया, मानो तृण, गुल्म और लताओं से आच्छादित वन में वायु प्रज्वलित अग्नि को बढ़ा रही हो। उस समय जरासंध के सैनिकों ने गदा, परिध, शक्ति और मुदगरों के साथ उस रथ को आच्छादित कर दिया, किंतु बहुत से तिनकों और सूखे काठों को जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि अपने लपटों से शीघ्र ही भस्म कर डालती है, उसी प्रकार श्रीहरि ने अपने चक्र से उन सभी अस्त्र शस्त्रों को लीलापूर्वक काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने शांग धनुष हाथ में ले लिया और उससे छूटे हुए अक्षय एवं तीखे बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर डाला। इसमें उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा। इस प्रकार क्षण भर में ही शत्रु की सारी सेना का विनाश करके यदुश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी आवाज प्रलयकालीन वज्र की भीषण गर्जना को भी मात करती थी। शंखनाद सुनते ही शत्रु पक्ष के महाबली योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। वे घोड़े हाथियों के साथ ही गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार रथ, हाथी और घोड़े सहित संपूर्ण सेना का केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही सफाया कर डाला। अब उस सेना में कोई वीर जीवित ना था। तब संपूर्ण देवता प्रसन्नचित होकर भगवान के ऊपर फूल बरसाने और उन्हें साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर देवताओं के मुख से स्तुति सुनते हुए भगवान धरणीधर की उस युद्ध के मुहाने पर बड़ी शोभा हुई। अपनी सेना को मारी जाती गई देखकर खोटी बुद्धि वाला पराक्रमी वीर जरासंध तुरंत ही बलराम जी के साथ लोहा लेने के लिए आया। वे दोनों ही वीर युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ।
बलराम जी ने हल उठाकर उससे जरासंध के सारथी सहित रथ को चौपट कर डाला और महाबली जरासंध को भी पकड़कर वह मूसल उठा उसे मार डालने को तैयार हो गए। जैसे सिंह महान गजराज को दबोच ले, उसी प्रकार बलराम जी ने नृपश्रेष्ठ जरासंध को प्राण संकट की अवस्था में डाल दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भैया इसका वध न कीजिए। इस प्रकार महावती धर्मात्मा श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया। श्री कृष्ण के कहने से अविनाशी वीर संकर्षण ने शत्रु को छोड़ दिया। इसके बाद वे दोनों भाई रथ पर बैठकर मथुरापुरी में लौट गए। उधर जरासंध महापराक्रमी कालयवन के यहाँ पहुंच गया। कालयवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। वहां पहुंचकर उसने वसुदेव के दोनों पुत्रों के पराक्रम का वर्णन किया। दानवों का वध, कंस का मारा जाना, अनेक अक्षोहिणी सेना का संहार तथा अपनी पराजय आदि श्री कृष्ण के सारे चरित्र का हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर कालयवन को बड़ा क्रोध आया। उसने महाबली एवं पराक्रमी मलेच्छों को बड़ी भारी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। मगधराज के महाबली सैनिक भी उसकी सहायता के लिए आए। जरासंध को साथ लेकर महाअभिमानी कालयवन बड़ी तेजी के साथ चला। उसकी विशाल सेना से अनेक जनपदों की भूमि आच्छादित हो रही थी। उस बलवान वीर ने मथुरा को चारों ओर से घेरकर अपनी महासेना का पड़ाव डाला। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ववासियों के कुशल क्षेम का विचार करके सबके रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने उन्हें 30 योजन विस्तृत भूमि दे दी। तब श्री कृष्ण ने वहीं द्वारका नाम की सुंदर पुरी बनवाई, जो अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती को मात करती थी। भगवान जनार्दन ने मथुरा में सोए हुए पूर्ववासियों को उसी अवस्था में उठाकर रात भर में ही द्वारका पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर उन्होंने स्त्री पुत्रों सहित अपने को सोने के महलों में बैठा पाया। इससे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रचुर धन धान्य और दिव्य वस्त्र आभूषणों से भरे हुए सुंदर गृह, जहां भय का नाम भी नहीं था, पाकर संपूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार द्वारकापुरी में वहां के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचाने के बाद महाबली बलराम और श्री कृष्ण कालयवन से युद्ध करने के लिए मथुरा से बाहर निकले। एक ओर महारथी बलराम जी ने हल और मूसल लेकर बड़े रोष के साथ यवनों की विशाल सेना का संहार आरंभ किया, तथा दूसरी ओर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने शांग धनुष लेकर उससे छूटे हुए अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा मलेच्छों की संपूर्ण विशाल वाहिनी सेना को भस्म कर डाला। महाबली कालयवन ने अपनी सेना को मारी गई देख भगवान वसुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर तक यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भाग निकले। कालयवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां महामुनि राजा मुचुकुंद सोए थे। भगवान श्री कृष्ण जहां कालयवन की दृष्टि न पड़ सके, ऐसे स्थान में खड़े हो गए। कालयवन भी महान धीर वीर था। वह गदा हाथ में लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए उस कंदरा में घुसा। उसने सोए हुए महामुनि राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसे लात मारी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार दिया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से कालयवन प्राणहीन हो जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजऋषि मुचुकुंद ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा। अमित तेजस्वी भगवान पर दृष्टि पड़ते ही वह सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरा अहोभाग्य अहोभाग्य जो प्रभु का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हुआ और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार करके भगवान को बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते हुए कहा, परमेश्वर,
आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद को पुनः बारंबार प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान ने महामणि मुचुकुंद से कहा, राजऋषि, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब मुचुकुंद ने भगवान से पुनरावृत्ति रहित मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने मानव रूप का परित्याग करके परमात्मा श्रीहरि के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे सनातन धाम में चले गए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती बुद्धिमान मुचुकुंद के द्वारा कालयवन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। कालयवन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्राय सारी सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ चेत आया तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। तब मगधराज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस न कर सका। उसने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वह अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले आए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्ण में दिव्य छत्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे। उनकी रैवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पाणी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक महात्मा राजा रहते थे। उनकी रुक्मी आदि कई पुत्र थे। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत ही सुंदर थी। उस कन्या का नाम रुक्मणी था। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित थे। श्री रामावतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थी वे ही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का जन्म चैद वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते थे, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वह देवताओं का पूजन और भांति भांति के दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी कर रहे थे। तब रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मणी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर
ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका, अतः वे दोनों पुरुष शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए थे। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषणों से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो थे ही वह। उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। यह देख जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरंगिनी सेना के साथ श्रीहरि का पीछा किया। तब महाबाहु बलराम जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पंक्तियां चूर चूर हो गई और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर गिर पड़े। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजाओं के पांव उखड़ गए। वे सब के सब भय से पीड़ित हो भाग चले। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बींधना आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीलापूर्वक अपना शाग धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींचकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। यह देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा ले रुक्मी के सिर को मुंडकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा। वहीं गांव बसाकर वह रहने लगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम, रुक्मिणी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लग्न में सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मिणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुदुम्बी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सुखमय विवाह उत्सव मनाया। उसमें गवालों और ग्वाल बालों के साथ नंदगोप भी पधारे थे तथा वस्त्र आभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपांगनाओं के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थी। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सहित देवकी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विवाह उत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों का भी सुवर्ण रत्न आदि बहुत से आभूषणों एवं वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सव में सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वादों के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की बेदी पर बैठे हुए वरवधू बड़ी शोभा पा रहे थे। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों
राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाह उत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन रुक्मणी देवी के साथ दिव्य अटालिकाओं में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभामयी द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्टिचित्त होकर सदा आनंदमग्न रहते थे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सत्राजित की एक यशस्विनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था सत्या अर्थात सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। विंदानुविंद की पुत्री मित्रविंदा को स्वयंवर से ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। वहां 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नथ दिया और इस प्रकार पराक्रम रूपी शुल्क देकर उसका पाणी ग्रहण किया। राजा सत्राजित के पास सैमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन ने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेन से मांगी। उस समय प्रसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। प्रसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। प्रसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जांबवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थी। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। इसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर समस्त पूर्वासी श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे से कहने लगे, जान पड़ता है गोविंद ने प्रसेन को वन में ही मारकर बेखटके मणि ले ली है। उसके बाद वे द्वारका में आए। द्वारका वासियों की यह बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से पुनः कुछ यदुवंशियों के साथ ले गहन वन में गए। वहां सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन की मृत्यु शरीर लेकर जिसे भगवान ने सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया तथा हाथ में शांग धनुष और गदा लिए वह अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाई ने जांबवान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपरी भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीलापूर्वक डुलाती हुई लोरियां गा रही थी। गाते गाते वह निम्नांकित श्लोक का उच्चारण कर रही थी। प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह जांबवान के हाथ से मारा गया। सुंदर कुमार, रो मत, यह सैमंतक मणि तुम्हारी ही है। यह सुनकर प्रतापी वासुदेव ने शंख बजाया। बहमान शंखनाद सुनकर जांबवान बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वह युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देखकर जांबवान को भगवान श्री रामचंद्र के कहे हुए पूर्व काल के वचनों का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, ये ही मेरे स्वामी श्री राम हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं।
ऐसा सोचकर ऋक्षराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं? कैसे यहाँ पधारे हैं? मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरे संयमंतक नाम मणि हर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। यह सुनकर जांबवान को बड़ा हर्ष हुआ। उसने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूं। गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी, उसी को आज आपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ, करुणा कर मुझे मोहवश अपने स्वामी के साथ जो ये युद्ध करना पड़ा, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर जांबवान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रत्नमय सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरद काल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखार कर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया, दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जांबवती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियों सहित संयमंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नता पूर्वक जाम्बवती से विवाह किया और जाम्बान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जाम्बवती को साथ ले गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को आए। वहां पहुंचकर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने सत्राजीत को संयमंतक मणि दे दी और सत्राजीत ने उसे अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस संयमंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्रराज की 3 कन्याएं थीं, सुलक्षणा, नागरजीति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने इन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जाम्बवती, नागरजीति, सुलक्षणा और सुशीला, ये 8 पटरानियां थी। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देवमाता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि तथा पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिया था। वह आकाश में विचरण करने वाला और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान दे विंतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदीपाल तथा पाटिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शांग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला
तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार कर डाला। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नाम महान शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो भगवान से युद्ध करने के लिए आए। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में सनातन भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट डाला और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूं। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। एवमस्तु कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र एवं वैदुर्य मणि से बने हुए नूपुरों से सुशोभित तथा शरतकाल के खिले हुए कमल सदृश कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्रीहरि का सारूप्य प्राप्त किया। तदनंतर संपूर्ण देवता और महर्षि आनंद मग्न हो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, वे सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था। वे सब की सब उसके अंतःपुर में कैद थी। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर वे सब इस प्रकार बोली, प्रभु, हमने आपको ही पति के रूप में वर्ण किया है। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दयानिधि भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित किया। तत्पश्चात उन सभी सुंदरी स्त्रियों को इंद्र के विमान पर बैठाकर देवताओं के साथ द्वारका में भेज दिया। इसके बाद सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण देवमाता का दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। अमरावतीपुरी में पहुंचकर महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनीय माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथायोग्य पूजन किया। उस समय यशस्विनी सत्यभामा शची के महल में गई। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनकी भलीभांति पूजन किया। उसी समय सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से परिजात के सुंदर फूल ले जाकर शची देवी को भेंट किए। सुंदरी शची ने उन फूलों को लेकर अपने काले एवं सुंदर केशों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा, ये फूल देवताओं के योग्य हैं और सत्यभामा मानुषी है, अतः ये इन फूलों की अधिकारिणी नहीं। सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आई और अपने स्वामी के पास आकर बोली, ये दुश्रेष्ठ, उस शची की परिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे दिए बिना ही सब फूल अपने ही केशों में धारण कर लिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर महाबली वासुदेव ने परिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिए।
यह देख देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहा हो। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ जी के पंखों की मार से देवता परास्त हो गए। इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर आए और गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण, यह परिजात देवताओं के उपभोग में आने की योग्य है। पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब यह मनुष्यलोक में कैसे रह सकेगा? तब भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम्हारे घर में शची ने सत्यभामा का अपमान किया है। उन्होंने इनको परिजात के फूल न देकर स्वयं ही इन्हें अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए मैंने परिजात का अपहरण किया है। मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घर में परिजात का वृक्ष लगा दूंगा, अतः आज यह परिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्यों के हित के लिए इसे भूतल पर ले जाऊंगा। जब तक मैं वहां रहूंगा, मेरे भवन में परिजात भी रहेगा। मेरे परमधाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले आना। इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया। अच्छा, ऐसा ही हो। यूं कहकर देवताओं के साथ वह अपनी पुरी को लौट गए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले आए। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्रीहरि सत्यभामा के निकट देववृक्ष परिजात की स्थापना करके समस्त भार्याओं के साथ विहार करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रि में उन सभी पत्नियों के घरों में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।